किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह और उसकी पत्नी गीता मेहनत करके फसल उगाते थे। दोनों के पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन वे संतोषी जीवन जीते थे। रामू के पास एक छोटी सी बैलगाड़ी भी थी जिसका इस्तेमाल वह सामान ढोने के लिए करता था। रामू और गीता का सपना था कि उनकी फसल अच्छी हो, जिससे वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा जीवन दे सके। गांव में रामू की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, गांव के जमींदार सुरेश का अत्याचार। सुरेश बेहद अमीर और घमंडी व्यक्ति था। उसने गांव के कई गरीब किसानों से उनकी जमीन हड़प ली थी और वह रामू की जमीन पर भी नजर गड़ाए हुए था। सुरेश ने कई बार रामू को जमीन बेचने का दबाव डाला, लेकिन रामू ने हर बार साफ इनकार कर दिया। एक दिन रामू की फसल अच्छी हुई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि इस बार वह अपनी फसल बेचकर कुछ पैसे बचा सकेगा, जिससे वह अपनी जमीन को और भी अच्छा बना सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश के मौसम में अचानक एक बड़ा तूफान आया और रामू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामू और गीता के पास अब कुछ नहीं बचा था। वे निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले साल के लिए फिर से मेहनत करने का फैसला किया। इस मुश्किल समय में सुरेश को रामू की स्थिति का पता चला। उसने इसे एक मौके की तरह देखा और रामू के पास जाकर कहा, तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो गई, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दे दूंगा। इससे तुम्हारी किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह और उसकी पत्नी गीता मेहनत करके फसल उगाते थे। दोनों के पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन वे संतोषी जीवन जीते थे। रामू के पास एक छोटी सी बैलगाड़ी भी थी जिसका इस्तेमाल वह सामान ढोने के लिए करता था। रामू और गीता का सपना था कि उनकी फसल अच्छी हो, जिससे वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा जीवन दे सके। गांव में रामू की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, गांव के जमींदार सुरेश का अत्याचार। सुरेश बेहद अमीर और घमंडी व्यक्ति था। उसने गांव के कई गरीब किसानों से उनकी जमीन हड़प ली थी और वह रामू की जमीन पर भी नजर गड़ाए हुए था। सुरेश ने कई बार रामू को जमीन बेचने का दबाव डाला, लेकिन रामू ने हर बार साफ इनकार कर दिया। एक दिन रामू की फसल अच्छी हुई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि इस बार वह अपनी फसल बेचकर कुछ पैसे बचा सकेगा, जिससे वह अपनी जमीन को और भी अच्छा बना सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश के मौसम में अचानक एक बड़ा तूफान आया और रामू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामू और गीता के पास अब कुछ नहीं बचा था। वे निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले साल के लिए फिर से मेहनत करने का फैसला किया।